हमें ऐसा मूर्ख राजा नहीं चाहिए। बद्रीलाल को उखाड़ के फेंकेंगे हम लोग। जो पेपर लीक हो मार घोटाले को लेकर तमाम दोष चंद्र उनको न्याय दीजिए। हनुमान बेनीवाल किसान जवानों की आवाज है। बद्रीलाल हमारी आवाज को नहीं दबा सकता। आज से ठीक 2 दिन पहले आरएलपी प्रमुख और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने भैरवनाथ धाम में आयोजित एक कार्यक्रम के अंदर सीएम भजनलाल शर्मा को मूर्खाधिराज और उनकी पूरी कैबिनेट को मूर्ख की संज्ञा दी थी। उसके बाद से बीजेपी लगातार आरएलपी और उनके नेताओं पर हमलावर है। मदन राठौड़ ने ये कहा कि टीआरपी चमकाने के लिए हनुमान बेनीवाल इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने मीडिया से भी अपील करी कि इस प्रकार के लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। इस बीच आज जो है आरएलपी के कार्यकर्ता राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि किस प्रकार से बीजेपी के नेताओं ने उनको जो बातें कही। ये आप देख सकते हैं आज पुतला फूंकने की तैयारी है। ये कब कर ले? कहना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट में हमारे नेताजी के बारे में जो शंकर गौरा जी ने अभद्र टिप्पणी की है उसके विरोध में हम आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे हैं। और यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार वो हमारे नेताजी के जूनियर है और उन्होंने जो अभद्र भाषा की टिप्पणी की है अपने वीडियो में हनुमान हनुमान हनुमान, इससे ये अच्छा लगता है कि उनमें कोई डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है। टिप्पणी तो उन्होंने भी की उसको तो उन्होंने की तो वो एक बराबर के हैं। भजनलाल जी तो एक आप बड़े हो मेरे से, आप मेरे से बड़े हो, आपको मैं नाम लेके पुकारूं कि राजेश, मैं आपको राजेश जी बोलूंगा तो इसमें एक मेरा सेंस निकलेगा ना। अच्छा वही बात है। राजस्थान में जो भी रद्द करेगा, राजस्थान में जो भी रद्द करेगा। नागौर सांसद आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी के ऊपर जो लगातार भाजपा के लोग जो प्रतिक्रिया कर रहे हैं इसकी हम सब लोग घोर निंदा करते हैं कि जो हनुमान बेनीवाल जी ने जो भाजपा सरकार की जो वास्तविक स्थिति है उसको लेकर जो सत्ता के ऊपर जो उन्होंने सत्ता को जो है जो शब्द कहे वो कोई शोभनीय या ऐसे कोई निंदनीय शब्द नहीं थे जिसके ऊपर जो है भाजपा के लोग तमाम प्रतिक्रिया कर रहे हैं। ये इनकी बौखलाहट ये साबित कर रही है कि हनुमान बेनीवाल जी लगातार सड़क से लेकर सदन तक जनता के बीच में रह के जनता के दिलों में वो जगह क्यों बना रहे हैं। 2028 के आने वाले चुनाव की बौखलाहट इनको अभी से सता रही है क्योंकि इससे पहले भी हमेशा जनता शासकों को मूर्ख कहती है। ये शासकों को मूर्ख कहना कोई इतनी कोई शोभनीय बात नहीं है। अभी आप गूंगे को जो है बहरा कह दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शासकों को मूर्ख जनता ने कहा। जॉर्ज बुश को भी जनता व मीडिया ने इडियट कहा था। ये इनको समझना चाहिए और इससे पहले इनको अपने आप के अंदर झांकना चाहिए कि जो इनके मंत्री, इनके जो भाजपा के प्रतिनिधि उन्होंने क्या क्या किया। रमेश बिदुड़ी जो लोकसभा के सांसद थे उन्होंने आतंकवादी, उग्रवादी, बड़वे कैसे कैसे शब्द उन्होंने यूज किए। हमारे रिचपाल जी मिर्दा बीजेपी के हैं, वो तो आप ये शोभनीय है कि पूरी भरी सभा के अंदर कैसे कैसे शब्द यूज करते हैं, इससे पहले बताओ। तो शास्त्र जनता को समझना चाहिए कि ऐसे जो शब्द हैं राजनीति में, ऐसे शब्दों के ऊपर रोना नहीं चाहिए बल्कि ऐसे शब्दों के ऊपर गौर करके कहना चाहिए कि आज ऐसी क्या नौबत आई है कि जनता हमें उस नज़र से पुकार रही है, जनता हमें उस नज़र से देख रही है। क्या कहेंगे सर आप इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है बीजेपी कह रही है कि प्रदर्शन तो हमें करना चाहिए, आरएलपी क्यों प्रदर्शन कर रही है? देखिए, बीजेपी प्रदर्शन किस लिए करेगी? जनता ने उनको सत्ता में भेजा है, लोगों का काम करने के लिए भेजा है। आज तो सुबह जब मैंने देखा एक मंत्री का बयान हमारे वहाँ के हैं, मंत्री जी ये कह रहे थे कि हनुमान बेनीवाल धरनों का रिपोर्ट कार्ड पेश करे। अरे भैया, शर्म आपको आनी चाहिए। जब हनुमान बेनीवाल जी ने धरने दी है तो उसके पीछे कहीं न कहीं जनहित की भावनाएं जुड़ी थी। आप लोग जनहित की भावनाओं पर काम नहीं कर पाए, इसलिए हम लोगों को सड़क पे आना चाहिए। आप अगर अपना सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश कर लेते तो आदरणीय जी हमें सड़क पे नहीं आना पड़ता, धरना नहीं देना पड़ता। ये तो वही बात होगी, उल्टा शोर कोतवाल को डांटे। और हनुमान जी ने जो बयान दिया है, वर्तमान में राजस्थान की यही स्थिति है। अगर वो सही काम कर लेंगे तो हम तो उस उपाधि से बाहर निकालकर 80 उपाधि की ओर वापस ले जाएंगे, लेकिन सही काम तो करना पड़ेगा। जब सबसे बड़ा बीजेपी का साथ देने वाले
हम जब वोट मांगने साधु संतों के पास जाते थे तो हमें यही कहा जाता था कि हम सनातन के साथ में हैं, सनातन की परंपरा को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। सनातन का सबसे बड़ा धर्म गौ माता की सेवा होता है। जैसलमेर में हजारों गोवंश खुले पड़े मिले, बीजेपी कास हो रही थी। और अपने साधु संत या सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए धरने पर बैठे बीजेपी की क्या मजबूरी है कि उनके लिए ये न्याय नहीं कर पा रहे। खेजड़ी के लिए कई दिनों तक बिश्नोई समाज के पूरे साधु संत सड़कों पर बैठे रहे और उसके बाद बीजेपी ने खेजड़ी के लिए कौन सा कानून बना लिया। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि भैया जो आपने जिस मुद्दे को लेकर सत्ता में आए हैं उन लोगों का तो कम से कम सम्मान कर लेते हैं। अब बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है, इसलिए वो तिल मिला रहे हैं। इतने दिन संतों के नाम पर, इतने दिन गौ माता के नाम पर और तमाम उन चीजों के नाम पर वोट ले रहे थे, लोगों के साथ भावनात्मक कार्ड खेल रहे थे। अब हनुमान जी ने उनका असली चेहरा उजागर कर लिया है, इसलिए तिल मिला गए हैं और धीरे धीरे एक एक राजा के जो सैनिक है वो बाहर आकर अनगल बयान दे रहे हैं जिनको कोई जानता भी नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने प्रदर्शन किया, सहमति भी बनी, लेकिन संत अभी भी धरने पर बैठे हैं। जब तक बात नहीं होगी, वही बात हुई थी, जो कंटिन्यू धरना था वो जारी रहेगा। और जो जयपुर कूच का ऐलान था उस पर वार्ता हुई और वो कैंसिल हुआ, वो तो उसी समय रात को हो गई थी क्लियर। इस पे कौन सी नई बात है। और आदरणीय नेताजी ने बता दिया कि हम दिन भर ढोंग करने वाले लोग नहीं हैं। जब भी आवश्यकता पड़ेगी हर वर्ग के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खड़ी रहेगी। और रिक्को का काम रुकवा दिया और सरकार कह रही थी कि हम ऐसे ही करेंगे, उनका भी दिमाग ठीक कर दिया। इससे बड़ी क्या बात होगी। बाड़मेर में मजदूर धरने पर बैठे हैं, आप लोग जाएंगे? ये भी बड़ी, देखो कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि मजदूर वर्ग धरने पर बैठा है और सरकार उनकी बात को सुन नहीं रही है। जीते हुए विधायक धरने पर बैठे हैं, उनकी बात को अनसुना किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ सरकार पता नहीं कौन से रास्ते पर जा रही है। हर धरने को और विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। ये राजस्थान के इतिहास में सही नहीं है, इसको सुधार करें, नहीं तो पक्के ये राजा वही है। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल मूर्खों का राजा बद्रीलाल जो तानाशाही रवैया करके हमारे ऊपर लाठी और पुलिस के दम पे हनुमान बेनीवाल की आवाज को नहीं दबा सकता। हनुमान बेनीवाल किसान जवानों की आवाज है। ये राजा मूर्ख है, ये राजा जो है मूर्खों का राजा है। बद्रीलाल हमारी आवाज को नहीं दबा सकता। हनुमान बेनीवाल जी के लाखों आवाज को नहीं दबा सकता। लाखों लोग आज रोडों पे संघर्ष कर रहे हैं। हमें ऐसा मूर्ख राजा नहीं चाहिए। बद्रीलाल को उखाड़ के फेंकेंगे हम लोग। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और राजस्थान की सरकार को बताएंगे कि हम हनुमान बेनीवाल जी के लड़ाके हैं। नीट पेपर माफियों को, वो मार्कशीट घोटाला और तमाम संतों के सम्मान में हम सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए इस लड़ाई को लड़ेंगे। राजस्थान के युवा जो पेपर लीक हो, मार घोटाले को लेकर तमाम दर्श चल रहे हैं, उनको न्याय दीजिए। वो सच नहीं सुन के ये बंद कमरों में बैठे लोग नौजवानों की, किसानों की, संतों की, पूरे राजस्थान की आवाज दबाना चाहते हैं। और जो एक लड़ा का न्याय होता, हनुमान बेनीवाल जो आवाज उठा रहे, उनके ऊपर ये बयानबाजी कर रहे, जो हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम लड़ेंगे, भले ही हमें जेल ले जाए, हमें मारे, कुछ भी करे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। किस प्रकार से हम युवाओं को घसीटा है, लेकिन हम हनुमान बेनीवाल के सिपाही है, कार्यकर्ता। इन मूर्खों की मंडली से हम लोग रुकने वाले नहीं है और मूर्खों को मूर्ख कहना ही पसंद करेंगे। दबाने की कोशिश किया। जो पुलिस का अत्याचार रवैया है
चल रहा है कि प्रदेश के क्या हालात हैं, किस प्रकार से पुलिस अपने दम पे, लाठी के दम पे ये मूर्ख राजा जवान किसानों को तोड़ने का काम कर रहा है। तो फिलहाल मैं यूनिवर्सिटी के गेट पर हूँ। आरएलपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था। पुतला फूंकने की तैयारी थी सीएम भजनलाल शर्मा की, लेकिन उससे पहले ही पुलिस जो है आरएलपी के प्रमुख नेताओं जैसे थान सिंह डोली, श्रवण चौधरी तमाम समेत कार्यकर्ताओं को जो है फिलहाल पुलिस वैन में भर करके ले गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो ये खिलाफ जो प्रदर्शन था, कहीं ना कहीं जो बयानबाजियाँ जो थी उसको लेकर के आरएलपी के कार्यकर्ता काफ़ी उग्र थे। मदन राठौड़ के बयान को लेकर के भी आरएलपी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी गुस्सा था। बीजेपी के तमाम जो नेताओं ने जिस प्रकार से बयानबाजी की हनुमान बेनीवाल को लेकर के, उसके बाद आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ प्रदर्शन किया था। अब देखते हैं कि राजस्थान के और ज़िलों में किस प्रकार से जो बयान हनुमान बेनीवाल ने दिया और जो बयान जो पलटवार बीजेपी के नेताओं की ओर से किया गया उसको लेकर के किस प्रकार की प्रतिक्रिया रहती है। लक्ष्मीनारायण के साथ राकेश चौधरी, जयपुर।